हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग को मैं नाइन्थ क्लास का स्टार्टिंग करने वाला हूँ, हिंदी मीडियम का क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ्स। जो कि ये क्या है, स्टार्टिंग वीडियोज़ है, यानी फर्स्ट वीडियो है जो इंट्रोडक्शन का है। कुछ इसमें मैथ के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और मेरा ये जो है चैनल बनाने का उद्देश्य क्या है और मैं नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी को क्यों यूट्यूब पे पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो है काफ़ी एफर्ट नहीं कर पाते हैं कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए, या जो है रेगुलर कहीं पे भी जा कर के फीस दे करके पढ़ने में। तो वो लोग फ्री में मैं चाहता हूँ कि उनको पढ़ाऊँ यहाँ पे ऑनलाइन, और यहाँ यूट्यूब पे वो ऑफलाइन भी डाउनलोड करके अपने वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और अच्छे से किसी भी बातों को समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम को मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगा, तो आप लोग बने रहिएगा। मैं देखिए अभी बताता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन और उसके बारे में। तो आपका पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्लास नाइन्थ और नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति क्या होता है, संख्या पद्धति होता है। क्या होता है, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो ये संख्या पद्धति है, यानी इसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। तो संख्या पद्धति का मतलब ही क्या होता है कि संख्याओं के बारे में जानना। तो हमें जो है संख्याओं के बारे में जब जानकारी होगा तभी हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। या मैथ जो है पूरा पूरा संख्याओं पे ही डिपेंड होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है संख्याओं के बारे में पता होगा। फिर भी मैं कुछ बेसिक चीज़ों को मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे में आपको पता होगा क्या, पहला होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, जो कि आप लोग पिछले क्लास में या पीछे जो है आप लोग क्लासों में पढ़ चुके होंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो वास्तविक संख्या हो और कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से। तो 1 2 3 4 5 और डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट, यानी ये डॉट डॉट ऐसे ही जो है आगे बढ़ते रहेंगे। और इसके बाद क्या आता है आपका, प्राकृतिक संख्या के बाद आपका आता है क्या, प्राकृतिक संख्या के बाद आता है आपका मान लीजिए सम संख्या। ये सब पीछे आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लासों में, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, इसका यूज अभी हम बताएंगे। ये सोच रहे होंगे कि पीछे क्लास का है, लेकिन इसका यूज आगे भी है। तो सम संख्या कौन होती है, जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सा है, तो 2 है। तो 2 क्या जो है कि 2 इसमें आएगा नहीं, तो 2 जो है स्वयं से विभाजित हो रहा है। और सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 है, उसके बाद कौन है 4, और उसके बाद कौन है 6, उसके बाद 8, फिर ऐसे ही 10 और डॉट डॉट डॉट। फिर क्या आता है, विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो विषम संख्याएं आपको पता होगा कि विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित करने पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाए, यानी उसमें पूरी पूरी तरीके से भाग नहीं जा पाता है, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आपका हो गया 3, एक 3 है, 3 जो है उसके बाद कौन सा है विषम संख्या, 2 से भाग बस नहीं जाए वो संख्या होती है। 3 के बाद आपका आ जाएगा 5, 5 के बाद आपका आ जाएगा कौन सा 7, और फिर ये आपका 9 भी आएगा विषम संख्या में। उसके बाद 11 आएगा, 13 आएगा, ऐसे डॉट डॉट। ये सारे क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। अब क्या है, ऐसे ही मैं अब सीधे आपके क्लास 9th के टॉपिक पे आता हूँ, जिसका नाम क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होता है, मैं आपको यहाँ क्लियर करके बताता हूँ, आप लोग बस देखते रहिए। तो परिमेय संख्या, यहीं से आपका 9th क्लास का टॉपिक जो है स्टार्ट होता है। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो है जिस नंबर को P/Q के रूप में लिखा जा सके, या यहाँ पे P/Q के रूप में जिस नंबर को लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी नहीं चल रहा है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में जो नंबर भी लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और एक कंडीशन क्या होता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 इसको क्या कहते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 ही पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हुआ कौन सा, P/Q, या इसे हम लोग A/B भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A/B, लेकिन B इज नॉट इक्वल टू 0, यानी B जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ B की जगह पे अगर 0 रख देंगे और A में भाग देंगे या किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। डिफाइन यानी परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए उसे हम लोग 0 नहीं लेंगे। जैसे हम लोग मान लिया जाए कि 2/3 है, तो क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये 2/3 आपका परिमेय संख्या है, 3/4 आपका परिमेय संख्या है, 1/2 आपका परिमेय संख्या है। इसी प्रकार आपको अगर पूछ लिया जाए कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप लोगों का ज़्यादातर जो है आंसर गलत आएगा कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो कुछ लोग को पता भी होगा, तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जिस नंबर को 2/1 यानी उसको अपान में 1 लिख सकते हैं, यानी बटा में 1, तो 0 को भी हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। 0 को हम लोग और भी चीज़ें लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0 को 0/3 भी लिख सकते हैं। जिसका मान किसी भी संख्या में, मतलब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करें तो भी उसका आंसर 0 आएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करें तो भी उसका आंसर 0 आएगा। तो 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो 0 परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए √2, कितना दे दिया जाए, √2, तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो नहीं, परिमेय संख्या √2 नहीं होता है। लेकिन अगर √2 में आपको 4 दे दिया जाए, 16 दे दिया जाए √2 में, या √2 में आपको दे दिया जाए 25, तो ये आपका परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 4 का जब √2 हम लोग निकालेंगे तो √2 कैसे निकाला जाता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 और 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 4, और कितने बार पहाड़ा पढ़े, तो 2 बार, तो ये कितना आ गया, 4, ये कैंसिल हो गया, तो इसका कितना आया, रूट आया 2, यानी इसका कितना आया 2। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1, और 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4, इसका रूट निकालेंगे 4 आएगा, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, और 25 का जो है रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, और इसको 5/1 लिख सकते हैं। एक नीचे नहीं भी लिखेंगे तो भी ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन लिखते हैं क्यों, क्योंकि इसे A/B के फॉर्म में ये बन जाए, जिससे ये परिमेय संख्याएं हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे रेगुलर जो है ऐसे ही हिंदी मीडियम का जो NCERT का क्लास 9th है उसका 1.1, 1.2 ऐसे ही करके आपको पूरा सिलेबस जो है मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग बने रहिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।